विद्यार्थियों, आज हम व्यवसाय अध्ययन में वित्तीय प्रबंध अध्याय के अंतर्गत कार्यशील पूंजी अर्थात वर्किंग कैपिटल के बारे में जानेंगे। तो कार्यशील पूंजी से आशय व्यापार की चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के अंतर से होता है, अर्थात चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य ही कार्यशील पूंजी कहलाता है। कार्यशील पूंजी के प्रबंध का उद्देश्य चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों दोनों की अनुकूलतम मात्रा का निर्धारण करना होता है, ताकि व्यवसाय में लाभप्रदता भी बनी रहे और तरलता भी कम ना हो। तो हम कह सकते हैं कि कार्यशील पूंजी को सामान्य अर्थ में या सामान्य शब्दों में कि चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य ही व्यापार की कार्यशील पूंजी कहलाती है। यहाँ चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से होता है जो स्थिर नहीं होती हैं बल्कि बदलती रहती हैं, या ऐसी संपत्तियाँ जिन्हें एक वर्ष की अवधि के अंदर अर्थात 12 माह की अवधि के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सके या तरलता के रूप में लाया जा सके, चालू संपत्तियाँ कहलाती हैं। चालू संपत्तियों के अंतर्गत कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेप्टर्स, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस आदि संपत्तियां आती हैं। जबकि चालू दायित्वों से आशय उन दायित्वों से होता है जिनका भुगतान कंपनी को या व्यापारी को 12 माह की अवधि के अंदर ही करना होता है, यानी कि ऐसे दायित्व जिनका भुगतान एक वर्ष की अवधि के अंदर करना अनिवार्य होता है, चालू दायित्व कहलाते हैं। इसके अंतर्गत बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आदि दायित्व आते हैं। कार्यशील पूंजी के संबंध में साधारण शब्दों में परिभाषा दी गई है कि कार्यशील पूंजी से अभिप्राय पूंजी के उस भाग से है जो व्यवसाय की अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोजित होता है। अल्पकालीन यानी कि जिसकी अवधि 12 माह या 1 वर्ष तक की होती है, अल्पकालीन कहलाती हैं। तो कार्यशील पूंजी से अभिप्राय पूंजी के उस भाग से है जो एक व्यवसाय की अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोजित होता है। गर्स्टनबर्ग ने कहा है कार्यशील पूंजी के संबंध में कि सामान्यतः कार्यशील पूंजी का आशय चालू संपत्तियों के ऊपर चालू दायित्वों के ऊपर चालू संपत्तियों के आधिक्य से होता है, अर्थात चालू संपत्तियां चालू दायित्वों से जितनी अधिक होती हैं तो वह आधिक्य ही कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। कार्यशील पूंजी का एक फॉर्मूला भी होता है कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, अर्थात कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व।